Hello everyone, welcome to the session सीलोक लर्निंग पॉइंट मिशन टेट सी टेट सुपर टेट 2023 एंड कोई भी स्टेट लेवल के टीचर एग्जाम प्रिपरेशन के लिए अवेलेबल है वीडियो। तो टुडे हम सी टेट सेशन के अंतर्गत माउंटेनियरिंग, पर्वतारोहण एंड विशेष जो पारंपरिक कलाएं एंड जो खेती वन लाइनर फैक्ट के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि जो सी टेट में अब तक के क्वेश्चन बना हुआ है और आने की संभावना है, तो उस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं। उससे पहले हम एक छोटे से सुविचार के साथ सेशन को शुरू करते हैं। टाइम इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट यू हैव। टाइम इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट यू हैव। तो समय सबसे कीमती संपत्ति होती है, तो जिससे हमें अपने टाइम में चीज़ों को करना चाहिए और ज़रूर हमें अपना गोल प्राप्त होगा। तो हम सेशन शुरू करते हैं। तो माउंटेनियरिंग के बारे में बात करते हैं। उससे पहले हम थोड़े से माउंटेनियरिंग की जो फैक्ट है उससे पहले बात करते हैं कि पर्वतारोहण एक खेल शौक या फिर पेशा है, जिसमें पर्वतों पर चलना है, फिर लंबी पद यात्रा और आरोहण करना, उसमें चढ़ाई करना सम्मिलित होता है। तो वैसे पर्वतारोहण की शुरुआत जो होती है, तो अभिजीत पर्वत शिखरों पर विजय पाने की महत्वाकांक्षा के कारण ये शुरुआत होती है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट को हम समझते हैं जो सीटेट में क्वेश्चन बना हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो आप पर्वतारोहण कई विधियां प्रचलित हैं, जिसमें अभियान, चढ़ाई, अल्पाइन एंड पद्धति प्रमुख है। पर्वतारोही अपने सामान और खाने को ढोने के लिए कूलियों, भारवाहक पशुओं व रसोइयों आदि का प्रयोग करते हैं। पर्वतारोही एक दल के साथ चलते हैं। यह विभिन्न शिविरों में ठहरते हुए ऊपर पहुंचते हैं। कई प्रकार से शिविर में ठहरते हुए ये अपने अभियान को पूरा करते हैं। शिविरों के बीच आने जाने के लिए रस्सी का प्रयोग करते हैं एंड ये कृत्रिम ऑक्सीजन का भी उपयोग करते हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पर्वतारोही ऑक्सीजन का यूज करते हैं कि नहीं, तो ये कृत्रिम ऑक्सीजन का यूज करते हैं। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जो नेपाल में वो अवस्थित है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा तथा तिब्बत में कोमोलांगमा के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे आप समझ सकते हो कि पर्वतारोही में फर्स्ट नेम आता है तो बछेंद्री पाल का आता है, जो कि पहली भारतीय हैं। इनका जन्म 24 मई 1954 में उत्तरकाशी उत्तराखंड में हुआ था। और ये बछेंद्री पाल जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला एवं विश्व की 5वीं महिला हैं। तो यहाँ पे बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला हैं और विश्व के तौर पे अगर देख सकते हो तो 5वीं महिला हैं। अगर विश्व में नाम आता है, तो अगर विश्व में पहली बार पूछता है तो सर एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नार्वे का नाम आता है, जिन्होंने 29 मई 1953 को एवरेस्ट का पर फतह किया था। और जो नेपाल के पर्वतारोही हैं वो तेंजिंग नार्वे हैं और ये एडमंड हिलेरी वो ऑकलैंड न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। तो इन्होंने पहली बार फतह किया था माउंट एवरेस्ट 29 मई 1953 को। अगर भारतीय में नाम पूछेगा तो बछेंद्री पाल। नेक्स्ट टॉपिक। तो ये एनवायरनमेंट ईवीएस के सेशन में आता है, हम जो सोचते हैं और जो करते हैं। तो क्या हम इस तरह से, तो टीन की खेती आप देख सकते हो। तो टीन की खेती इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है सीटेट में। ये मिजोरम में की जाती है और यहाँ की जो भाषा होती है वो कुडुक होती है। तो यहाँ टीन की खेती जो करने वाले मिजोरम वासी है उसकी भाषा कुडुक होती है। टीन की खेती के बारे में आप समझेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन तो जरूर सीटेट में बनता है। तो टीन की खेती फसल उगाने का एक पद्धति है और इस प्रकार की खेती में बीज का मापन टीन के द्वारा की जाती है। तो एक टीन की खेती का मतलब सीटेट में क्वेश्चन बना हुआ है कि एक टीन बीज जितना होता है उसी के बराबर एक टीन की जमीन में खेती की जाती है। जितना बीज रहेगा उतनी जमीन में खेती की जाएगी। तो एक टीन जमीन में खेती की जाएगी। नेक्स्ट, ये सूर्यमणि के बारे में फैक्ट बनता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो कि पहली आदिवासी महिला है। सूर्यमणि जंगल की एक साहसी बेटी, जिसने अपने गांव में बीए पास किया और पहली आदिवासी महिला, जिन्होंने पहले आंदोलन झारखंड में फिर बिहार में चला, तो जंगल बचाओ आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। जिन्होंने जो आदिवासी लोग हैं, तो वो जंगल को पवित्र वृक्ष के रूप में मानते थे। तो ये जब कटाई अंधाधुंध हो रही थी तो ये पेड़ों से चिपक जाते थे। तो ये आदिवासी महिला जो सूर्यमणि का नाम आता है, जिन्होंने इस अभियान में भाग लिया था और कई वृक्षों को बचाया हुआ था, जो पहली महिला आदिवासी है जिन्होंने बीए पास किया था।
नेक्स्ट टॉपिक चित्रकारी, चित्रकाठी एवं चित्रकारी। तो चित्रकारी महाराष्ट्र में होता है चित्रकारी, और ये प्राकृतिक रंग इसका होता है और हाथ से बने कागज पर होता है, जो महाराष्ट्र में होता है। इन सब सेशन को आप अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सीटेट में क्वेश्चन बना हुआ है। कलमकारी तो कपड़ों पर होती है और आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में, और इसका भी कलर जो होता है प्राकृतिक कलर होता है, नेचर कलर होता है। नेक्स्ट मधुबनी। मधुबनी भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बना हुआ है सीटेट में कि यह बिहार राज्य में प्रचलित है, और यह फूल, पत्तियों, इंसान, जानवर, पक्षी आदि की चित्र बनाए जाते हैं। इस चित्रकारी में उपहार लाने के लिए चावल के रंगीन पेस्ट का यूज किया जाता है। तो इसमें जो उभरे हुए आए तो इसलिए ये चावल के पेस्ट का यूज करते हैं। इनमें प्राकृतिक रंगों का भी प्रयोग होता है, जो हल्दी, नील एंड पेड़ पौधों से प्राप्त किए जाते हैं। ये मधुबनी के बारे में कहा जा रहा है कि प्राकृतिक कलर का भी यूज होता है, जो कि कहाँ से प्राप्त होते हैं, हल्दी, नील एंड पेड़ पौधों से प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट पट्टा चित्रकारी। तो पट्टा चित्रकारी ओडिशा राज्य में होता है और कपड़ों पर होती है ये चित्रकारी। नेक्स्ट फाड़ चित्रकारी। तो फाड़ चित्रकारी राजस्थान राज्य में होती है। बहादुर व्यक्तियों के चित्र बने होते हैं फाड़ चित्रकारी में। नेक्स्ट पश्मीना शाल। पश्मीना शाल का तो पिछले वीडियो में बात हो चुका है कि जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में पाया जाता है, और चांगबा जनजाति के लोग इसको तैयार करते हैं। नेक्स्ट पारंपरिक कलाएं के बारे में हम बात करेंगे कि कहाँ पे कौन से कलाएं फेमस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पारंपरिक कला एवं क्षेत्र राज्य। तो वर्ली चित्रकारी जो होती है महाराष्ट्र में होती है, और चिकन कढ़ाई लखनऊ उत्तर प्रदेश में होती है। सिल्क का जो यूज होता है, सिल्क असम में होता है। और इत्र कहाँ पे बनता है, कन्नौज उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट पीतल कारीगरी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में होता है। और जामदानी बुनाई पश्चिम बंगाल में होता है। शहतूत और पश्मीना शाल जम्मू कश्मीर लद्दाख में होता है। नेक्स्ट शाल कुल्लू हिमाचल प्रदेश में होता है। एम्ब्रॉयडरी कश्मीर में होता है। पटोला बुनाई गुजरात में होता है। एम्ब्रॉयडरी कश्मीर राज्य में एंड पटोला बुनाई गुजरात में होता है। बंडाना डिजाइन राजस्थान गुजरात में होता है। ये दोनों राज्यों में होता है बंडाना डिजाइन। पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश में होता है। तो ये भी सीटेट में क्वेश्चन बना हुआ है। पोचमपल्ली तो कहाँ का पारंपरिक कला है, तो यह आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट दरिया जम्मू कश्मीर राज्य का होता है। लकड़ी पर नक्काशी ये सहारनपुर उत्तर प्रदेश में होता है। पिथौड़ा तो मध्य प्रदेश में होता है। तो इस तरह से आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेंगे और ध्यानपूर्वक अपने एग्जाम में पढ़ के जाएंगे। तो आई थिंक इससे एक क्वेश्चन जरूर बनेगा सीटेट में। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट टॉपिक लेके चलेंगे। नमस्कार। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर सेशन समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट डे हम प्रैक्टिस सेट लेके चलेंगे। नमस्कार।